सर मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से अगर मुझसे गुफ्तगू करें तो सर ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि सर शरीफ फैमिली प्ली बार्गिन के ऑप्शन के ऊपर गौर कर रही है। इस हवाले से अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो सर हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत वक्त है सर इसका क्या स्टांस होगा? नहीं, हुकूमत का स्टांस तो यही होगा कि प्ली बार्गेन कर लें। उसकी वजह यह कि प्ली बार्गेन का कानून मौजूद है और प्ली बार्गेन करना एक कानूनी राइट है। उसमें सिर्फ देखना ये होता है कि उसमें अदालत से मोस्ट प्रॉब्ली सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट केस में देख लेता है कि अगर ये प्ली बार्गेन करने से मुल्क को फ़ायदा हो रहा है तो वो आपको कहता है जी प्ली बार्गेन कर लें। अगर वो समझते हैं कि प्ली बार्गेन बनती नहीं जबकि मुकदमा वाज़ेह और सज़ा दी जा सकती है तो वो कहते हैं जी इसको सज़ा दें, पैसे भी निकालने से सज़ा भी दें। तो मेरा ख़्याल है कि प्ली बार्गेन से मुल्क को फ़ायदा, अगर वो रकम वाज़े तौर पे वापस करते हैं जो उन्होंने खाई पी हुई है तो उस लिहाज से बहुत अच्छा है, रकम दे दें। और मुल्क के जो इस वक्त माली मामलात हैं, मुश्किलात हैं, वो बड़ी किसी हद तक उनमें फ़ायदा हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत कानूनी मामलात में कोई टांग अड़ाएगी। ये नैब और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान होगा और नैब और शरीफ फैमिली के दरमियान होगा बात, क्योंकि प्ली बार्गेन का इख्तियार सिर्फ नैब को है और किसी को नहीं है, और नैब को भी इजाज़त लेनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट से। सही। सर हाल ही में हमने जो हालिया गुफ्तगू हुई थी आपसे उसके ऊपर तफसीली बात की थी मरीम नवाज़ की वीडियो स्कैंडल के हवाले से। सर उसमें मरीम नवाज़ ने इदारों की तज़हीक की थी और इल्ज़ामात लगाए थे, लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का जायज़ा लें तो उसमें की खातिर ख्वाह फाइंडिंग्स नहीं आई। तो ऐसा क्यों है सर कि मरीम नवाज़ और शरीफ फैमिली का जब दिल करता है इदारों पर तनकीद करते हैं और इदारों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन उनसे कोई पूछता क्यों नहीं है? देखिए, ज़ाती तौर पर तो मुझे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मायूसी हुई थी। मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, और उसकी जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि जहाँ तक मेरा ख़्याल है जो पिटिशन्स उनके पास आई थी उन्होंने कहा था जी कि आप कमीशन कायम करें और तहकीकात करवाएं इसकी। तो वो तो उन्होंने कह दिया कि जी हम कमीशन नहीं बना रहे, लेकिन साथ जो उन्होंने फ़ैसले में ये कहा कि हम इसको हिस्सा बना रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जो अपील है उसका या रिकॉर्ड का, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट छोड़ना चाहे छोड़ दे। ये अपील या ये केस मरीम नवाज़ या शरीफ फैमिली में से कोई लेके आए ही नहीं, ये कैसे उधर चला गया? वो तो उनको चाहिए था कि वो अपील करते, वो तो अदालत के पास लेके आए ही नहीं, वो तो बाहर बाहर ब्लैकमेल कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो ये मेरा अपना अंदाज़ा है, मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इस केस को उनको बस उन्होंने जो इंक्वायरी करवानी थी उसकी हद तक फ़ैसला देते। कमीशन बनाने का कह दिया नहीं करना, ठीक है, वो फ़ैसला आ गया, और बाकी इंक्वायरी FIA करे या कोई, बाकी उनको चाहिए था मेरे ख्याल के मुताबिक कि जी अगर शरीफ फैमिली कोई इसके ऊपर पिटीशन देगी, हमें वीडियो वगैरह ला के देगी, फिर हम देख लेंगे। तो वो हुआ नहीं। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात का ऑर्डर देना ही था तो उसमें बड़ा वाज़ेह है कि ये जो वीडियो है ये बताती है कि फ़ैसला आने के बाद ये नासिर जंजुआ, नासिर भट्ट और खुर्रम यूसुफ और ये वो लोग जाते रहे, ये जजमेंट आने के बाद जाते हैं। जजमेंट आने के बाद अगर उनका मतलब उससे नज़र आता है कि उनका जज के ऊपर इन्फ्लुएंस था, जज के उससे मिलना मिलाना था, उसको पैसे ऑफ़र कर रहे थे, तो जो इन्फ्लुएंस है ये सारा ये तो जजमेंट से पहले इस्तेमाल होता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि फ़ैसला आपकी मर्ज़ी का हो जाए। अब वो उसके ऊपर बात कोई नहीं हो रही, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा कि जी इसकी तहकीकात करें। असल किस्सा तो वहाँ है कि जहाँ जज को पैसा दिया गया। अब जज जो औरतों का भी शौक़ रखता है, जो शराब का भी शौक़ रखता है, जो खुला अदालती निज़ाम को तबाह करके तो मुजरमों से मिलता है और मुजरमों के घरों तक जाता है, मुजरम उसको जहाँ जी चाहते हैं बकरी के लेले की तरह उसको साथ लेके चले जाते हैं, तो क्या वो जज इतना ही ईमानदार है कि उसको केस से पहले पैसे दिए तो पैसे नहीं दिए उसने, उसको अल्लाह सिर्फ उसी को याद आना था? हर सूरत ये एक मेरी आप कह लीजिए कि मेरी छठी हिस्स मुझे ये बताती है, और मैं इसको जम्पशन इसकी रखता हूँ, मैं समझता हूँ कि जज को पैसा दिया गया। वो वीडियो कभी नहीं वो लेके आएंगे नवाज शरीफ फैमिली, क्योंकि उसमें वो पकड़े जाते हैं। पैसा लिया गया, जज ने पैसा खाया और जज ने कहा कि जी मैं दोनों केसेस में छोड़ दूंगा। जब वो दोनों में नहीं छोड़ा, एक में उसने कमज़ोर फैसला लिखा, जो ज़्यादा मजबूत केस था उसमें छोड़ दिया, वरना तो सज़ा दोनों में होनी चाहिए थी मियाँ साहब।
लेकिन उसने इनको रास्ता दिया। बाद में फिर इन्होंने जाके उसको ब्लैकमेल किया और पकड़ा और कहा कि भाई पैसे भी तुम खा गए हो और दोनों में छोड़ा भी नहीं, अब बताओ। तो वो उनको फिर सफाइयाँ पेश कर रहा है उस वीडियो में कि नहीं ये मैंने जो फ़ैसला लिखा है ये बड़ा कमज़ोर है, इसमें ये कमज़ोरी है, इसमें अपील करो, इसकी अपील इस चीज़ को अपील में शामिल करो तो तुम छूट जाओगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो ये वो जो काम है, असल ये है चीज़। मैं बार बार कहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ हो, जरदारी हो या कोई भी हो, इनका हरबा ही एक है। पहली बात तो ये इनके पास पैसा इतना ज़्यादा है कि ये हुकूमत के हर अदारे को, हर फ़र्द को ख़रीद सकते हैं। और जब ये ख़रीद सकते हैं तो क्यों ना ख़रीदें। इनकी तो हमेशा से इनका तरीक़ा वारदात रहा ही यही है कि जब कभी कोई इन पे केस बना, सबूत गायब कर दिए, पैसे खिला के गवाह दौड़ा दिए। यही काम उन्होंने अब किया मियाँ नवाज शरीफ ने, उधर तवज्जो नहीं दी जा रही। तो मैं समझता हूँ कि ये केस ख़राब किया गया है जबकि होना नहीं चाहिए था। इसमें बड़े वाज़े आपके सामने हालात मौजूद हैं जिनसे तहकीकात आगे की जाए। अगर FIA इनको दबाए, नासिर जंजुआ ख़ुद बता देगा कि उसने कितने पैसे दिए हैं जजमेंट से पहले। सही। सर आखिरी सवाल, सर नैब की कारकर्दगी से क्या आप मुतमिन हैं? अगर गिरफ्तारियों की बात की जाए तो नैब बड़ी मुतहरिक नज़र आती है, लेकिन अगर फाइंडिंग्स की बात की जाए तो कई महीनों से जो है वो फिर हमज़ा शहबाज हो, अगर ख्वाजा साद रफ़ी की बात की जाए या फिर शहबाज शरीफ का केस हो, सारे केस की फाइंडिंग्स नहीं आ रही सर, सिर्फ तहकीकात के ऊपर जो मामले हो। वैसे तो ये केसेज में ना इनको खंगालना, केस बनाना ये काफ़ी मुश्किल काम होता है, इसमें मेहनत बड़ी लगती है। लेकिन फिर भी नैब की कारगुजारी फिर भी क्वेश्चनेबल है। नैब ने मियाँ नवाज शरीफ के, देखें ना, मियाँ नवाज शरीफ की इंक्वायरी जो थी वो 2 महीने में वो GIT ने करके पकड़ा दी। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस पर भी रेफरेंसेस बनने थे, रेफरेंसेस कमज़ोर, वकीलों ने, नैब के वकीलों ने केस अच्छी तरह नहीं लड़े, पता नहीं वो वकील बिके हुए थे क्या था। बहरहाल उनकी कारगुजारी इंतहाई घटिया। वो भी नैब का हिस्सा है, नैब वकील भेजता है। फिर अभी आप देखिए कि रोज़ एक केस खुल जाता है, इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, रोज़ किसी की आप जाके जुडिशल रिमांड उसका ले लेते हैं या उसका रिमांड अदारा ले लेता है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन फ़ैसला किसी का भी नहीं है, केस आगे चलता कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें हैं जिनको अगर आप सामने रखें तो उससे यूँ अंदाज़ा होता है कि नैब उसकी कारगुजारी बहुत हद तक कमज़ोर है, उससे हमें फ़ायदा नहीं हुआ। 1 साल में कोई भी, ये जब से आई है ये PTI साल गुजर गया, कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसका कोई फ़ैसला हुआ हो और आदमी समझे कि वाकई नैब ने कुछ काम किया है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़रूरत है नैब को दुरुस्त करने की, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने की, और तहकीकात करनी चाहिए कि क्या वजह है ये केसेस इस तरह लटकते हैं, और फिर तहकीकात के नतीजे में जहाँ कोई ख़राबी है उसको दूर किया जाए। सही सर। मैं सर बड़ा मशकूर हूँ, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।